बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति अमीरिल मोमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। नाज़रीन, सलामुन अलैकुम या अली मदद। अलैकुम अस्सलाम मौला अली मदद। आप तमामी हजरात अभी जो स्ट्रीम देख रहे थे उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रहा था और उस डिस्टर्बेंस की वजह से हमने दोबारा इस प्रोग्राम को फिर से आपकी खिदमत में पेश करने का इरादा किया ताकि जो मोमिनीन उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी उन तक आवाज़ पहुंचे। मैं फिर से तेज़ी से वो नुकात दोहरा देता हूं जो मैंने पहली स्ट्रीम में कहे थे कि अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें मैंने कुरान को नाजिल किया, लेकिन अल्लाह कह रहा है हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा। बय्यन है, बिल्कुल वाज़ेह। तो अब आप अपने आप से सवाल कीजिए, कारी कुरान हैं आप, अगर आपको अरबी आती भी हो तब भी क्या वो आयतें आपके लिए बय्यन हैं? क्या किसी अरब में दम है कि वो दावा करे कि कुरान की सारी आयतें मेरे लिए बय्यन है? नहीं कर सकता दावा। बिल्कुल। कोई फकीह नहीं कर सकता दावा, कोई मर्जा कोई नहीं कर सकता दावा, क्योंकि ये कुरान बय्यन कहाँ है ये पता चलेगा खुद कुरान से। नाजिल कहाँ हुआ कुरान? नाजिल किसी पहाड़ पर नहीं हुआ। क्या बात? अगर पहाड़ पर भी होता तो रेजा रेजा हो जाता। आपका होमवर्क ये है कि वो आयत तलाश कीजिए कि जिसमें ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फिर हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में वो आयत पेश कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कुरान नाजिल कर रहा है और फिर ये ऐलान कर रहा है कि ये कुरान हमने कुछ लोगों के सीनों में रखा है। वो सीने कौन से हैं, कहां से पता चलेगा? तो सूरह अनकबूत में आयत नंबर 49 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, चैप्टर 29 वर्स 49, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुआ आयातुम बय्यिनात, ये कुरान मजीद वाज़ेह वाज़ेह क्लियर वर्सेस हैं, वाज़ेह वाज़ेह आयतें हैं, फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, मगर हर एक के सीने में नहीं, हर एक लाइब्रेरी में नहीं, हर एक कंप्यूटर में नहीं, हर एक जगह नहीं, हर एक मुफ्ती के पास नहीं, हर एक कारी के पास नहीं, हर एक मुफस्सिर के पास नहीं, हर एक मर्जा के पास नहीं, बल्कि उनके सीनों में है जो इल्म दिए हुए हैं। मुफ्ती आके इल्म हासिल करता है, आलिम आके इल्म हासिल करता है, मर्जा आके इल्म हासिल करता है, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं कि जो आने से पहले ही उनको इल्म दे दिया गया। सिवाय मोहम्मद और आले मोहम्मद के ये दावा कोई नहीं कर सकता। अब समझ में आया कि मौला ने क्यों कहा था सलूनी सलूनी कबलान, कि तुम मुझसे पूछ लो जो कुछ पूछना चाहते हो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। क्यों? जो कुछ है खुशकोतर वो कुरान में है और ये कुरान अल्लाह ने इनके सीनों में रखा है। उतुल इल्म दिए हुए हैं। हमें क्या हुक्म है? कब्र से लेकर इल्म हासिल लहद तक, झूले से लेकर कब्र तक, महद से लेकर लहद तक क्या करो? इल्म हासिल करो। उतलुबुल इल्म वलाउ बिस्सीन, यहाँ भी तर्जुमा गलत किया गया। सीन से मुराद नजफ है, उस पर इंशाअल्लाह तफसील गुफ्तगू होगी। चीन बना दिया, चीन जाके इल्म हासिल करो। अबे आजकल तो चीन जाके कोरोना मिल सकता है, तो बहरहाल ये जो है इल्म हासिल करने पर इतना ज्यादा जोर है कि चौथे इमाम कहते हैं कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इल्म हासिल करने के फवायद क्या हैं, तो लोग बर्फ की सिल पर कोहनियों के बल चल के, जबकि उनके कोहनियां छिल जाए, घुटने छिल जाए, वो जाएं और इल्म जरूर हासिल करें। हमें इतनी ताकीद है। और जो वो हैं जिनके सीने में कुरान है वो दिए हुए लिए हुए आ रहे हैं, तो दोनों में फर्क है। उम्मत और है, आले मोहम्मद और है, इसलिए कभी भी उम्मत मुकाबले पर नहीं आ सकती। अब जुमला मुझे कहने दीजिए, कल की गुफ्तगू से मुत्तसिल कर रहा हूं कि जिसने तरावी का हुक्म दिया वो उम्मती था।
इब्लीस कायम करता था वो आले मोहम्मद में से था। मोहम्मद और आले मोहम्मद जाकिर थे। बहरहाल अब ये आयतें हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कल जो मैंने आयत पढ़ी थी कि कुरान पढ़ने से पहले फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो शैतान रजीम से पनाह मांगनी है। शैतान रजीम तो कैद है, लेकिन कुछ शैतान ऐसे हैं जो आज़ाद घूम रहे हैं, जो मजलिस के खिलाफ बोल रहे हैं, जो आज़ादारी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, जो फ़ज़ाइल अहल बैत के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो शैतान है ये हमें कैसे पता चले, इनकी पहचान क्या हो? तो एक तो कुरान ने पहचान ये दी कि उसका काम क्या है, वसवसा पैदा करना। सूरह लानत हो नास में आप देख लें जी, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, जिनों में से भी होगा वसवसा पैदा करने वाला जो कैद हो गया, वन नास, इंसानों में से भी होगा जवाद नकवी जो आजाद घूम रहा है। बेशुमार लानत हो, बेशुमार लानत हो। तो ये जो है इनसे होशियार रहना है। अब पता कैसे चले, इनकी अलामत क्या है? तो एक अलामत ये है कि इब्लीस निकाला इसलिए गया कि उसने आदम अलैहिस्सलाम का ताज़ीमी सजदा नहीं किया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दूसरी अलामत क्या है? इब्लीस ने खुद ऐलान किया कि मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा। आप बता दें मुझे, इब्लीस ने क्या कहा था? अफगानिस्तान में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा कि हिंदुस्तान में रहेगा क्या बात, कि मिस्र में रहेगा कि यूरोप में रहेगा कि अफ्रीका में रहेगा कि मक्का में रहेगा कि मदीना में रहेगा या किसी और शहर में रहेगा? कहाँ रहेगा? कुछ नहीं बताया। एक अलामत बताई शैतान, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। इसका भी हवाला होमवर्क है आपके लिए कि कहाँ कहाँ इब्लीस ने ये कुरान में क्या बात। अलबत्ता मैसेज ये था कि मैं उनके लिए सिराते मुस्तक़ीम पर बैठूंगा। किसके लिए? आदम की औलाद को गुमराह करने के लिए। ओहो, कब तक बैठूंगा? का वक्त मालूम तक। अल्लाह ने वक्त मालूम तक उसको आज़ाद छोड़ दिया। ये वक्त मालूम क्या है? का ज़हूर का वक्त है जब मौला आके उसे कत्ल करेंगे। अच्छा, ज़हूर कब होगा? का नहीं मालूम। तो लीजिए, ना वक्त मालूम है ना पता मालूम है, मगर गुमराह वो जरूर करेगा। बिल्कुल, तो एक पता तो उसने दे दिया, हिंट दे दी। क्या पता दिया? सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा। तो अब हम जो कुरान के वारिस हैं, जिनके सीने में कुरान है, उनसे दस्ते अदब जोड़ के पूछे कि मौला ये बैठेगा कहाँ, ये कौन सा सिराते मुस्तकीम है? तो मौला ने इरशाद फरमाया, हुआ अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इब्लीस जिससे गुमराह करने के लिए बैठेगा वो अली अलैहिस्सलाम है। क्या बात है। यानी इब्लीस आपको जरूरी नहीं है कि शराब खाना, रक्कासाओं की जगह पे मिले। इब्लीस जरूरी नहीं है कि गुनाहों की जगह पे मिले। जहां अली अली हो रहा है वहां वसवसा पैदा करने वाला इब्लीस है। उसने कहा था कि मैं गुमराह करूंगा। बेशक बेशक। अब ये महीना खास तौर से इस महीने में जो गुस्ताखी की है जल्लाद नस्ली ने, बेशुमार मलून के एजेंट ने, बेशुमार उस जल्लाद नस्ली को ये नहीं मालूम कि ये महीना असल में है ही जनाब फातिमा का महीना। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहेंगे आप कैसे कह रहे हैं, ये तो शहरुल्लाह अल्लाह का महीना है? तो अगर ये अल्लाह का महीना है तो फातिमा कौन है? नूरुल्लाह। क्या कहने, फातिमा कौन है? सिरुल्लाह। फातिमा कौन है? हिजाबुल्लाह। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, काफी में हदीस मौजूद है रमजान के हवाले से, माह रमजान के हवाले से। रमजान तो अल्लाह का इस्म है, माह रमजान के हवाले से यानी शहरुल्लाह के हवाले से ये हदीस मौजूद है कि तमाम 12 महीनों में ये खास महीना है। और इस खास महीने का जो दिल है, कल्बो शहर रमजान लैलतुल क़द्र, माह रमजान का कल्ब शब कद्र है। क्या बात है। अब साहिबाने मारिफत से मैं पूछता हूं कि आप क्या नहीं जानते कि लैलतुल क़द्र के बारे में मासूम ने क्या कहा है? से, मराजे से, उलमा से, साहिब इल्म, खुतबा और ज़ाकिरीन से सुना। इंशाअल्लाह मैं अरबी मतन के साथ, हवाले के साथ शब कद्र में कोशिश करूंगा पेश करने की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप सब जानते हैं, मशहूर है ये, और मैंने खुद अय्याम अज़ाए फातिमिया में वो हदीस बयान की थी कि लैलतुल क़द्र से मुराद
शहजादी ये कौनैन है। बेशक बेशक। तो इसका मतलब ये है कि ये शहजादी का महीना है। लैलतुल क़द्र में होता क्या है, का मुकद्दर लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि लौह कलम जिसकी चौखट पे शबे कद्र में आकर दस्ते अदब जोड़ के कहती हैं कि शहजादी बताइए कि किसकी किस्मत में क्या लिखे, मशरिक वाले की किस्मत में क्या लिखे, मगरिब वाले की किस्मत में क्या लिखे, शुमाल वाले की किस्मत में क्या लिखे, जुनूब वाले की किस्मत में क्या लिखे, इंसानों की किस्मत में क्या लिखे, जिन्नात की किस्मत में क्या लिखे, पानी कितना बरसेगा क्या लिखे, हवाएं कैसे चलेंगी क्या लिखे, सूरज की रोशनी कैसी होगी क्या लिखे, वबाएं कैसे आएंगी क्या लिखे, इलाज कैसे होगा क्या लिखे। ये वो चौखट है शहजादी। अल्लाह अकबर। शहजादी कौनैन बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व सल्लवातुल्लाहि अलैहा, बाबा से बुलंद सलवात। अब ये तय है कि ये पूरा महीना अल्लाह से मंसूब है और अल्लाह ने इस महीने का दिल, क्या बात है, लैलतुल क़द्र को कहा है, जिससे मुराद शहजादी है। इसका मतलब तौहीद के दिल को फातिमा अब इस दिल में, तौहीद के दिल में, शहजादी के दिल में एक ही तमन्ना थी, वो थी मजलिस की तमन्ना। क्या और जल्लाद नस्ली मलून ने इसी मजलिस के खिलाफ लिहाजा माह रमजान में हर सहरी करने वाले पर लाजिम है कि जल्लाद नस्ली पर लानत करे, और जिसने जल्लाद नस्ली को पैदा किया उस खामनाई पे लानत। हर अफ्तार करने वाले पर वाजिब है कि अगर उसको जर्रा बराबर वफा शियारी उसमें मौजूद है शहजादी से, तो शहजादी जिनकी जात से ये महीना और शब कद्र मंसूब है, वो जल्लाद नस्ली पर और उसके झूठे रहबर खामनाई मलून पे लानत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान में तारीफ करने वाले खामनाई मलून पे लानत, खामनाई मलून के एजेंट जल्लाद नस्ली पे लानत। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, लोग ये कहते हैं भाई देखिए अच्छे अच्छे काम कीजिए, लानतें भेजने की क्या जरूरत है, नेक काम कीजिए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, ये कीजिए वो कीजिए। याद रखिए इब्लीस और इब्लीस नुमा लोगों को, खुद जिन्नात में से जो इब्लीस है उसको, और जो इंसानों में वसवसा पैदा करने वाले इब्लीस उनको, इनको आपकी इबादतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको आपके नेक काम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूँ कि खामनाई मलून का एजेंट मुल्ला अकीलुल गरवी इतने सारे मौलाइयों के होते हुए कैसे आया बंबई में और उसने पढ़ा कैसे? इसलिए कि लोगों के जहनों में कुछ शक शुबा पैदा करने वाले हैं, बिल्कुल, और कहने भाई ये सब हमारा काम नहीं है, झगड़ा फसाद नहीं हमें करना है। तो आपसे किसने कहा कि झगड़ा फसाद करना है? हक बयान करना और जो मिंबर के लायक ना हो उसको मिंबर से हटाना, ये झगड़ा फसाद नहीं है, ये हक है। और अली हक है, हुसैन हक है, मजलिस हक है। भाई वो सेमिनार करें अपना खामनाई के नाम पर, और वहां भी अगर मौला के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हम ना बोलने देंगे, क्योंकि आजाद नहीं छोड़ा गया इस तरह से। ला इकराहा फिद्दीन कहाँ तक है? जब तक आप दीन को ना माने। क्या कहना है? जब दीन को मान लेंगे तो ये मानना पड़ेगा। क्या दिया गया है कि मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो। ये मलून क्या करते हैं? खामनाई के जिक्र से मजलिस की जीनत को खत्म कर रहे हैं। जो अशरा जिसमें कसरत से मजमा होता था उसे खराब कर दिया इन लोगों ने। क्यों? इनकी नजर में मजलिस सियासत है, बिल्कुल सियासी बयानात मजलिस में। अगर मौका ना मिले तो क्या करते हैं? ये दुआ में ही खामनाई का तस्करा कर लेते हैं। ये मलून है सारे के सारे। अगर वहां पर जल्लाद नस्ली है तो यहाँ पर मुल्ला अकीलुल गरवी है, कहीं मुल्ला जकी बाकरी है, कहीं मुल्ला फैयाज बाकर है। जो जो खामनाई को प्रमोट करता है वो सारे यही नजरिया और यही अकीदा रखते हैं जो जल्लाद नस्ली का नजरिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आप मोमिनीन, आप अज़दारों के डर के मारे बयान नहीं करते। बिल्कुल ना, अगर ये सही है, इनमें दम है, तो जरा खुल के लानत करें जल्लाद नस्ली पर। और खुद खामनाई मलून ने आज़ादारी के खिलाफ बयान दिया, उसने कहा है लुज़ूमी ना भी नहीं कि मुझे ये लाजिम नहीं लगता कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम
और लफ्ज़ वफात इस्तेमाल किया, शहादत नहीं कि नऊज़ुबिल्लाह उनकी वफात पर मातम किया जाए, मजलिस की जाए, अज़ा बर्पा की जाए। हैं? एक तो वफात कह रहा है और दूसरे तू होता कौन है कि तुझे लाजिम नहीं लगता? सिर्फ शैतान को, इब्लीस को लाजिम नहीं लगता। आप मिला लीजिए दोनों जुमलों को। ये कह रहा है कि मजलिस नऊज़ुबिल्लाह तरावी जैसी है, वो कह रहा है कि मैं लाजिम नहीं समझता कि मजलिस की जाए, अज़ा बर्पा की जाए। दोनों एक ही ख्याल के, उसी का एजेंट है ये, बिल्कुल जल्लाद नस्ली जो ये बयानात दे रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इनके मुकाबले पर क्या करें? हमारा क्या फरीजा है? हमारा फरीजा ये है कि हम हक बयानी करें। बेशक अगर ये मजलिस के खिलाफ बयान दे रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा मजलिस बर्पा करें। अगर ये कमाजनी के खिलाफ बयान दे रहे हैं तो हम कमाजनी को आम करें। क्या बात है, क्या अगर ये सुभान अल्लाह, शहजादी के कातिलों को आदिल और मुकद्दस बता रहे हैं ज्यादा से ज्यादा तो हम उन पे ज्यादा से ज्यादा लानत, बेशुमार लानत, शहजादी के कातिलों पर लानत, बेशुमार लानत, बेशुमार लानत, मजलिस की शान में गुस्ताखी करने वाले जल्लाद नस्ली पर लानत, बेशुमार लानत, बेशुमार लानत। तो आज मुख्तसरन मैंने आपकी खिदमत में जो बातें अर्ज करनी थी वो अर्ज कर दी। अब आप अपने सवालात का सिलसिला जारी रख सकते हैं। उससे पहले जो मोमिनीन ने कहा था कि बौलुल तवर्राई साहब का जो कलाम मैंने कल पढ़ा था आपकी खिदमत में, उसके मैंने एक मतला और 2 शेर पढ़े थे कि नजिस जवाद नकली है, खबासत खाम नाई की, बेशुमार। क्या खुदा जाने कि कब निकलेगी मैयत खाम। क्या कहने, वाह 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 वाह। उसके आगे सुभान अल्लाह, कि खुदा को छोड़कर माने जो फतवा खाम नाई का, बेशुमार लानत। खुदा को छोड़कर माने जो फतवा खाम नाई का, तो वो मलून करता है इबादत खाम नाई का। अल्लाहु अकबर, बेशुमार लानत। और ये मैसेज भी मैंने दिया था कल कि कोरोना से बड़ा है खामनाई वायरस खतरा। अब यहाँ पे रुक के मैं एक बात कहूंगा, आप क्या करते हैं अगर आपको पता चल जाए कि जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं वहां एक कोरोना वाला आ गया है, तो क्या करेंगे आप? क्वारंटीन। आप वो घर से जाने को तैयार नहीं है तो आप पूरी बिल्डिंग वालों को जमा करेंगे, बल्कि उसके घर वालों को भी जमा करेंगे और कहा सब लोग मर जाओगे, सब मर जाओगे, बिल्कुल, इसे ले जाओ अस्पताल। वो नहीं जाने को तैयार हो तो क्या करेंगे आप? तो आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्या हो जाएगा भाई, वैसे भी एक दिन मर जाना है, कौन सा इंसान जिंदा रहने के लिए आया है? कहा मर जाना है तब मर जाना है, अभी थोड़ी कोरोना से मरना है। क्या कहने है तो फिर क्या, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? कहा नहीं भाई, हम अपनी हिफाजत करना, अपनी जिंदगी की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। तो यही काम आपको करना पड़ेगा खामनाई वायरस से बचने के लिए। आपको पता चले फला मस्जिद में खामनाई वायरस वाला मुल्ला है तो ये फौरन वायरस दूसरों को लगा देगा। मुंबई के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आज से 20 साल पहले जब मैं कहता था तो बहुत से लोग हंसते थे कि आप बिला वजह इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, इन लोगों को मशहूर ना करें। अरे भाई मशहूर ना करेंगे, कार्रवाई ना करेंगे तो ये मर्ज दूसरों को लग जाएगा। आज देखिए जगह जगह खामनाई वायरस फैला इस मामले में तो माँ भी नहीं देखी जाएगी, बाप भी नहीं देखा जाएगा, भाई भी नहीं देखा जाएगा, बहन भी नहीं देखी जाएगी, रिश्तेदार भी नहीं देखा जाएगा कि कोरोना हो गया है, अम्मा को कोरोना हो गया, क्या करें? कहा बेटा ने तो अम्मा को हो गया, कोई बात नहीं हमें भी हो जाए। कहा नहीं, अम्मा का इलाज करवाओ। खामनाई वायरस लगे तो अम्मा का इलाज करवाओ, खामनाई वायरस लगे तो अब्बा का इलाज करवाओ, खामनाई वायरस लगे तो भाई का बहन का इलाज करवाओ, रिश्तेदार का इलाज करवाओ। क्यों? कल मैंने कहा था जुमला कि अगर कोरोना वायरस लगा तो कब्र तक पहुंचोगे, खामनाई वायरस लगा तो जहन्नम तक। कोरोना वायरस जो है उससे बड़ा है ये, कोरोना से बड़ा है खामनाई वायरस खतरा, कोरोना से बड़ा है खामनाई वायरस खतरा। हटाओ घर से शहरों से नजासत खाम। अब जो आगे के शेर है खुदाया खत्म कर दे खामनाई वायरस फौरन। आजकल लोग या अल्लाह कोरोना वायरस खत्म कर दे, पूरी दुनिया का लॉकडाउन खत्म हो जाए, कारोबार फिर शुरू हो जाए, हमारी जिंदगी नॉर्मल हो जाए, जबकि मालूम है एक दिन मर जाने वाले। फिर भी जो जिंदगी है बची वो चैन से गुजरे। ये क्या लॉकडाउन में गुजर रही है ना? तो हम भी ये कह रहे हैं कि खामनाई वायरस भी खत्म हो जाए, हम दुआ करते हैं खुदाया खत्म कर दे खामनाई वायरस फौरन। क्यों? तेरी दोज़ख में है फौरी जरूरत खामनाई। तेरी दोज़ख में है फौरी जरूरत
नहीं की। क्या बात है। आगे सुनिए क्यों हम खामनई पे लानत करते हैं। हमारी किसी की जायदाद नहीं ली उसने, हमारा किसी का कोई नुकसान नहीं किया, और ना ये कोई माल का मामला है। हाँ, मुल्ला जो उसके फेवर में बोल रहा है ये जरूर माल का मामला है जिसका एक्शन आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। यजीदी खेल है शतरंज, इसने कर दिया जायज। बेशुमार लानत। आज मौला रजा का लानत, बेशुमार शहजादी मासूम अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जहां पर कोरोना वायरस के जमाने में सहने शिफा खोलकर वहां पर जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए उस सहने शिफा को पूरी दुनिया के लिए शिफा खाना बना देना चाहिए था। क्या किया इस मलून ने? न सिर्फ ये कि इसने उसे बंद कर दिया, बल्कि अस्फहान से कुछ लोग जब पहुंचे वहां कुम शहजादी के रोजे की जियारत करने, तो मलून ने अंदर से वेल्डिंग करवा दी। अल्लाह अकबर, बेशुमार लानत। भाई इतना बड़ा सहन है, इतना बड़ा बीबी का रोजा है, हाय हाय। और हमारा अकीदा है शियों का कि ये शिफा खाना है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लॉज आपको बाइंड करते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के साथ बेड लगा दीजिए, लोग आए वहां टेस्टिंग का इंतजाम कीजिए, आप बाहर वहां पर अस्पताल खोलिए। इतनी बड़ी हुकूमत काहे के लिए? सिर्फ खामनई करने के लिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। शैतान को प्रमोट करने के लिए बस। बेशुमार लानत हो मलूनों पर। खुदा की कसम किसी मौलाई मर्जा के हाथ में होता अगर ये सब मामला, जो मौला का गुलाम बन के मौला की तालीमात को फैलाने वाला होता, तो आज ये हाल नहीं होता ईरान का। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी तो पोल खुल गई है। पहले कह रहा था इनका एक मलून एजेंट जिसका नाम है नुसरत भिकारी, बेशुमार क्या वो लानत। ड्रोन कई $1 मिलियन का ड्रोन जिसे रशिया देख भी नहीं सकता, वो ड्रोन हमने मार गिराया। एक छोटे से ड्रोन से इराक में कासिम सुलेमानी को मार गिरा। वाह 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 वाह। भाई आप कहेंगे कि कासिम सुलेमानी को तो अमेरिका ने मारा, आप क्यों उसके फेवर में बोल रहे हैं? बात फेवर में बोलने की नहीं है, बात यह है कि अमेरिका के सियासी एजेंडे कुछ भी हों, बिल्कुल। सद्दाम को किसने खत्म किया? अमेरिका ने। तो क्यों शिया बिला वजह अमेरिका से जंग करे? बिल्कुल। उसके बाद अगर उनको वहां से हटाना था तो वहां महाराजे ने कह दिया कि भाई ठीक है अब आपका काम हो गया, आपने आजाद करा दिया, सद्दाम मर गया, अब आप जाइए। हो रहा हुआ कि नहीं हुआ ये काम? बिल्कुल। लेकिन आप कहें नहीं, हर नमाज के बाद जकी बाकरी का स्टेटमेंट है कि हर नमाज में लाजिम है कि इन पे लानत करें। अल्लाह नमाज का हिस्सा बताया उसने, अमेरिका इसराइल पर लानत को वाजिबात नमाज में से बताया। अल्लाह अकबर, बेशुमार लानत। कहा भाई किस इमाम ने कहा? खामनई मलून के एजेंट जकी बाकरी मलून पे लानत। सलाम के दीन में तब्दीलियां करने वाले खामनई मलून पे लानत। देखिए ये जो है उसने क्या कहा, कासिम सुलेमानी ने, हमने क्लिप दिखाई थी आपको, हिफ्ज़े इन निज़ाम, यानी इस निज़ाम में खामनई झूठे वली फ़कीह का जो निज़ाम है वाजिब तरस्त आज हिफ्ज़े वजूद इमाम ज़माना। अल्लाह अकबर, बेशुमार लानत हो। इमाम ज़माना के वजूद से जो ज़्यादा वाजिब है नौज़ुबिल्लाह उसकी हिफाजत। बहरहाल ये तो मलून है। ये शतरंज जैसा यजीदी खेल इसने मौला रजा की और मासूम कुम की ज़मीन पर आम कर दिया है। शतरंज को मासूम ने हराम खाली नहीं कहा है, शतरंज को मासूम ने कुफ्र भी कहा, उसको शिर्क भी कहा है, उसको रिज्स भी कहा है, उसको अमल शैतान भी कहा है। तो मौला रजा की ज़मीन पर यह मलून कुफ्र फैलाए और हम खामोश रहें? मौला रजा की ज़मीन पर यह शिर्क फैलाए, रिज्स से शैतान फैलाए, रिज्स से यजीद फैलाए और सारे शिया इसको मर्जा माने, उसकी तारीफ करें। बिल्कुल ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। इल्म हासिल कीजिए आप अज़ादारों, मैं कह रहा हूं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप जरूर मेरी इस्लाह फरमाएं। बिल्कुल। लेकिन जब आप तहकीक करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या धांधली हो रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। इमाम से ज्यादा नहीं, वो उन्होंने कहा है कि जुए के बगैर खेल सकते हैं। क्यों भाई? इमाम ने जब नहीं कहा तो तू होता कौन है बोलने वाला? क्या कह रहे? वाह वाह वाह। और घोड़े पर तो बहुत जुआ खेला जाता है, फिर घोड़ा क्यों नहीं मना किया कि घोड़सवारी मत सिखाओ? ताकीद क्यों की इमाम ने कि घोड़सवारी सिखाओ अपने बच्चों को? क्या कह रहे? वाह वाह वाह। आज जुए की है ही नहीं, जुआ अलग से हराम, बिल्कुल। शतरंज अलग से हराम। बहरहाल ये बहस हम अलग करेंगे इंशाअल्लाह। अभी सुन लीजिए कि यजीदी खेल है शतरंज, उसने कर दिया जायज। यजीदी खेल है शतरंज, उसने कर दिया जायज। बहुत कम है करो जितनी मजम्मत खाम। क्या कहने? वाह 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 वाह। अज़ाए शह में जब से खून बहाने को कहा बिदत, यही नहीं पता 1994 में इस मलून ने अज़ा में खून बहाने को ईरान में क्राइम करार दिया। क्राइम। बेशुमार। कहाँ सो रही है उम्मत? शिया किधर सो रहे हैं? अज़ादार किधर सो रहे हैं? बड़े बड़े अज़ादारी के जो ठेकेदार बनते हैं, क्या किया उन्होंने?
खामनाई के एजेंट्स के खिलाफ, क्योंकि बेचारों को पता नहीं। अब पता चल गया, जाग जाइए, होशियार हो जाइए, उठ जाइए, वरना आपको जवाब देना पड़ेगा इमाम ज़माना। मुझे नहीं जवाब देना पड़ेगा, मैं एक मुख्तसर सी जिंदगी लेकर आया हूँ, अपना फरीजा अदा कर रहा हूँ। मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। बेशक ऐसे जाइए कि इमाम मेहदी कहें कि हाँ मेरा चाहने वाला है, क्या कह रहे हैं? मौलाना इस्तेकबाल करे कि हाँ मेरा चाहने वाला, शहजादी कहें कि हाँ मेरा चाहने वाला, इमाम हुसैन कहे हाँ मेरा आजादार, मौला अब्बास कहे हाँ मेरा वफादार चला। ऐसी क्या जिंदगी का फायदा? क्या हम कुछ कर ही नहीं सकते मौला के दुश्मन के खिलाफ? लानत है ऐसी जिंदगी पर। आवाज उठाइए, किसी से न डरिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल। अगर आप हक पर हैं तो हमारे दादा मोहतरम अल्लामा सैयद नज़ीर हसन साहब क़िबला और हमारे वालिद मोहतरम सैयद अली अहमद जाफरी साहब मरहूम, वो ये कहा करते थे कि अगर तुम सही हो तो हाथी से भी ना डरो, कितना बड़ा हाथी हम क्या करेंगे, कुचल देगा। क्या बात है। और अगर तुम गलत हो तो चींटी को भी ना छेड़ो। क्या कहना है? जब हम सही हैं तो हम क्यों डरें इनसे? क्या बात, ये तो हाथी भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। और वैसे भी हाथियों के लिए अल्लाह ने अबाबील रखी हुई है, हाथियों के लिए। तो इसके आगे शेर सुनिए कि अज़ाए शह में जब से खूब बहाने को कहा बिदत, अज़ाए शह में जब से खूब बहाने को कहा बिदत, मुसलसल लानतें तब से हैं किस्मत खामना। हर जगह आप इमाम अलैहिस्सलाम के खिलाफ जाकर शतरंज को जायज करार देने वाले खामनाई मलून पे लानत, बेशुमार आदम के खिलाफ फतवा देने वाले खामनाई मलून पे लानत। बहुत से लोग पेज पर आकर सिवाय बकवास करने कुछ नहीं करते कि भाई ये यूएस के एजेंट हैं, यूके के एजेंट हैं, फला हैं, ये है वो है। अरे भाई जो सवाल कर रहा है उसका जवाब दे। दम है तो बता के खामनाई ने वहां पर हराम नहीं करार दिया अज़ादारी में खून बहाने को, और वहां बहा के जरा उसकी वीडियो भेजा हमारे पास। क्या बात। दम है तो बता दे कि उसने शतरंज को जायज नहीं किया। जवाब ही नहीं है तो क्या करेंगे? आवाम को कैसे बेवकूफ बनाएंगे? अमेरिका का एजेंट है, अब साबित तो करना कुछ नहीं है, एजेंट है बोल दिया। भाई तू साबित नहीं कर पाएगा। क्या बात है। क्योंकि हम करबला वाले हैं, गदीर वाले हैं। अलबत्ता तू हमारी मुखालिफत करके शैतान का एजेंट साबित हो जाएगा। आगे सुनिए कि अज़ाए शह में जब से खूब बहाने को कहा बिदत, मुसलसल लानतें तब से हैं किस्मत खामनाई की। इमाम और रहबरो हादी बताता है नजिस खुद को। भाई हमारे बड़े बड़े जो मराजे हैं उनसे कोई खत लिख के सवाल पूछता था तो नीचे लिखते थे खादिमुल हुज्जा, या बाज लिखते थे खा के पाए गुलामान दर अहले बैत, अहले बैत के दर के गुलामों की खा के पाए। बाज लिखते थे सगे कुए अली, अली की गली का कुत्ता। अच्छा अब इस पर भी एतराज है कि इंसान बनो नजीस कुत्ता क्या बन रहे हो? अरे इतना ही नजीस है तो सूरह कहफ में जिक्र क्यों है उसका? और अगर ऐसे ही था तो तारीख में कल्बे हुसैन क्यों मिलते हैं? क्या बात है। क्या कल्बे सादिक क्यों मिलते हैं? कल्बे जवाद क्यों मिलते हैं? अब ये अलग बात है कि कोई मौला जवाद का कल्ब हो या ना हो, मौला सादिक का कल्ब हो या ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन नाम तो है ना। तो नाम क्यों आप अचानक एक नई थेरी पता नहीं कहां से आ गई? अरे अगर वो अपनी गली का कुत्ता भी मान ले तुम्हें तो बहुत बड़ी बात हो गई। इमाम इमाम रहबरो हादी बताता है नजिस खुद को। इमाम रहबरो हादी बताता है नजिस खुद को। जरा मौला से देखो तो बगावत खामनाई की। जब रहबर मौला मेहदी है तो फिर ये कहां से रहबर हो गया? जब इमाम मौला मेहदी है तो ये कहां से इमाम खामनाई हो गए? भाई खुदा की लानत तो इन पर, झूठे इमामों पर। हदीसों से साबित है, कुरान से साबित है, दो तरह के इमाम होते हैं, एक आग की तरफ बुलाने वाले, एक खुदा के बनाए हुए जन्नत की तरफ ले जाने वाले। तो फिर ये तो सिर्फ आग की तरफ ले जाने वाला हो सकता है क्योंकि अल्लाह ने तो इसे बनाया नहीं। होगा है कौन? ये है इमाम वली अम्र है, उलिल अम्र है। बेशक बेशक। और कौन उलिल अम्र है कैसे साबित होगा? चलिए बताइए। दावा तो कोई भी कर सकता है, कम से कम रूह पर जिसे इख्तियार हो। अल्लाह क्या कहता है कि यसअलूनका अनिर रूह, ए मेरे हबीब मोहम्मद ये आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं।
कुल रूह मिन अम्र रब्बी, आप कह दीजिए कि रूह मेरे रब के अम्र में से है। तो उलिल अम्र मान लेंगे। जरा किसी की रूह किसी मुर्दे में डाल के तो बताए। भाई कत्ल करके निकाल देने वाला काम तो नमरूद भी कर सकता है। मुर्दे में रूह, तब हम उलिल अम्र मानेंगे। अब समाअत करें वो शेर जो तरावी के हवाले से था। तरावी और मजलिस को नजिस ने कह दिया यकसां। तरावी और मजलिस को नजिस ने कह दिया यकसां, हुई जल्लाद के हमराह जिल्लत खाम नहीं। जल्लाद के हमराह जिल्लत खाम नहीं की। और जो अकीदा हमने बताया था कासिम सुलेमानी का, कि कहता है कि नौजुबिल्लाह हिफ्ज़ निज़ाम वाजिब तरस्त आज हिफ्ज़ वजूद मुक़द्दस इमाम ज़मान। नौजुबिल्लाह इमाम ज़माना के वजूद मुक़द्दस से ज़्यादा नौजुबिल्लाह खामने के झूठे निज़ाम की हिफाजत करना ज़रूरी है। वो जो हिफाजत के लिए गैबत में है, जो तौहीद की हिफाजत के लिए गैबत में है, उसकी हिफाजत से बड़ा इनका निज़ाम है झूठा। तो ये जो लानती था खुद ही, यही तो लानती कासिम सुलेमानी का कहना था। यही तो लानती कासिम सुलेमानी का कहना था, इमामों से भी बढ़कर है हिफाजत। कासिम कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ बयान देने वाले खामनई मलून पे लानत, खामनई मलून के एजेंट जल्लाद नस्ली पे लानत, खामनई मलून के एजेंट कासिम सुलेमानी पे लानत। अब ये यूसुफ रजा एक हैं, वो कह रहे हैं लब्बैक खामनाई। बिल्कुल है, शैतान तो कैद में है तो किसको लब्बैक कहोगे? हम लोग कहते हैं लब्बैक या मेहदी, तुम कहना शुरू कर दो लब्बैक या शैतान। क्योंकि दीन में तब्दीली करना उसी का काम है ना। लब्बैक कहने से कुछ नहीं होगा। ये साबित करो कि कुरान और अहले बैत के खिलाफ इसने फतवा नहीं दिया, तब बात कटेगी। दावों से कुछ नहीं होता, हम दलील से बात करते हैं। अब आगे सुनिए कि यही तो लानती कासिम सुलेमानी का कहना था, इमामों से भी बढ़कर है हिफाजत खामनाई। और वजीफा खोर जितने भी हैं मुल्ला खामनाई के, वजीफा खोर जितने भी हैं मुल्ला खामनाई के, वही मुल्ला तो करते हैं वकालत खामनाई की। देख रहा है, कोई दलील नहीं, कुछ नहीं, कोई आयत नहीं, कोई हदीस नहीं, बस वकालत खामनाई की। यहाँ तक के जलीलुल गरबी मुल्ला अकीलुल गरबी ने कराची में एक वीडियो मौजूद है उसका, उम्मीद बशरियत खामनाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उम्मीद बशरियत इमाम ज़माना को बनाया है। नहीं बोले आलम ज़ाहिर में, तो आलम ज़ाहिर में जो खुद अपनी नजात का सामान नहीं कर सकता, मफलूज अपने को ठीक नहीं कर सकता, वो दुनिया के निज़ाम को क्या ठीक करेगा? पहले अपने बदन के निज़ाम को तो ठीक कर ले। बदन पे काबू नहीं है, उम्मीद बशरियत हो गई है। गाड़ी गाड़ी अरबी बयान करके हमें भी आता है कैसे कहते हैं, काफ कैसे कहते हैं, मगर हम अरबी में उर्दू नहीं बोलते, उर्दू में बोलते हैं, अरबी में। क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह। अंबिया का मकसद यही था कि खामनई मलून की हुकूमत कायम करें। अभी ये आ रहा है जलीलुल गरबी अहले बैत टीवी यूके से, वहां पे खुराफात बक रहा है। इनका एजेंडा यही है, कुछ नहीं करना इन्हें, बस ये कहेंगे कज़्ज़बत समूद तो कज़्ज़बत इसराइल, कज़्ज़बत अमेरिका, ये इनका एजेंडा है। बेशुमार। अब कज़्ज़बत खामनई का होना भाई दम है तो क्या कहने? वाह 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 वाह। भाई जो नाइंसाफी कर रहा है, मराजे पर जुल्म कर रहा है, आज़ादारी के खिलाफ फतवे दे रहा है, शतरंज को जायज कर रहा है, कज़्ज़बत खामनई, कज़्ज़बत अकीलुल गरबी, कज़्ज़बत जल्लाद नकली, जल्लाद नस्ली। तो ये है। अब आगे सुनिए शेर कि कहीं रद्दी, बहुत से रिजवी बने घूम रहे हैं, उनको रद्दी कहते हैं। कहीं रद्दी कहीं बकरी, ये बात नाम हमने नहीं दिया। ये बॉम्बे के एडमिनिस्ट्रेशन में एक जब ये बैन हुए जकी बाकरी, तो एक मर्तबा एक प्रोफेसर साहब गए वहाँ लेटर लेने, तो उसने कहा अच्छा वही झक्की बकरी का मामला है। जब से इसका नाम झक्की बकरी। कहीं रद्दी कहीं बकरी कहीं जल्लाद नस्ली है, कहीं रद्दी कहीं बकरी कहीं जल्लाद नस्ली है। ये सब शिया नहीं, ये सब शिया नहीं, ये है जलालत खामनाई। सब शिया नहीं, ये है जलालत खामनाई की। और मुआफी
गिड़गिड़ा के शाहजादी से नहीं मांगी। कहा नहीं अल्लाह माफ कर सकता है हमको, आप क्यों इतना बोल रहे हैं? तो हम बता रहे हैं हम क्यों बोल रहे हैं। जब मांग लेगा तो हम भी माफ कर देंगे। बिल्कुल। हाँ, चाहे हमें कुछ मामले तो ऐसे इसमें माफ हो ही नहीं सकता, मुर्तद हो जाता है आदमी। लेकिन चलिए बिल फर्ज महाल, मुआफी गिड़गिड़ाकर शाहजादी से नहीं मांगी, यकीनी है क्या? मुआफी गिड़गिड़ाकर शाहजादी से नहीं मांगी, यकीनी है हलाकत खाम नहीं। हलाकत खाम नहीं। और सुनो बहलूल, जब माहौल चल रहा है उसके हिसाब से मक्ता, सुनो बहलूल, क्वारंटीन इन सब का जरूरी है। क्या बात है, क्या बात। सुनो बहलूल, क्वारंटीन उन सब का जरूरी है। जरा सी भी हो जिस दिल में, सुनो बहलूल, क्वारंटीन उन सब का जरूरी है। जरा सी भी हो जिस दिल में मोहब्बत खाम बहुत जरूरी है। बहरहाल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की लॉबी पे लाना, WF6 के चीफ खामनेई मलून पे लाना, बेशुमार लानत हो, बेशुमार। इन लोगों पर, इन मलूनों पर बेशुमार लानत हो। मोमिनीन ने जो सवालात हमें दिए थे माह रमज़ान के हवाले से, उन सवालात का हम अपने एपिसोड्स में जवाब देंगे। अभी लाइव अगर कोई ऐसा सवाल आया जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त, अगर कोई ऐसा सवाल हो किसी मोमिन का तो वो सवाल कर सकता है। हालांकि मैंने एक का जवाब तो दे ही दिया, जो लब्बैक लब्बैक कह रहे थे यहाँ पर। भाई आप दलील दें, कोई आप दलील दें। एक मोमिन का वैसे एक सवाल है जो कि हम रिपीट नहीं करेंगे इन एपिसोड्स में, इसलिए उसका जवाब मैं यहाँ दे देता हूँ कि हमने बयान किया था विलायत मीडिया से एक मरतबा कि ये जो फतवा इसने दिया है इंसेमिनेशन का, तो कुछ मोमिनीन के दिल में शक व शुबा पैदा करने के लिए मुल्ला ने बात कही कि इंसेमिनेशन एक साइंटिफिक तरीका है और इस्लाम को साइंस से कोई, इस्लाम का कोई टकराव नहीं है। हम भी कह रहे हैं कोई टकराव नहीं है। बात यहाँ पर उसकी नहीं है, बात यह है कि इंसेमिनेशन तब हो सकता है जब नुतफा जायज़ हो, यानी शौहर का नुतफा हो अपनी ही ज़ौजा के लिए, तब साइंटिफिक तरीके से वो इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि उसमें भी एक मसला है, लेकिन हमारे चूँकि बहुत से नौजवान बच्चे भी सुनते हैं, अगर किसी को पर्सनली पूछना हो तो वो पर्सनली इनबॉक्स में भेज दे, हम इंशाल्लाह उसको पर्सनली जवाब दे देंगे। उसमें भी एक शरई मसला है कि शौहर का भी नुतफा जो है वो किस तरह से इंजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन नामहरम का नुतफा तो बिल्कुल इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? इमाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत ज़्यादा अजाब होगा उस शख्स पर रोज़े महशर, बहुत ज़्यादा अजाब होगा, अजीम अजाब होगा उस पर जो नामहरम किसी रहम में अपना नुतफा डालेगा, जबकि वो उसके लिए जायज़ नहीं होगा। बहरहाल आपको मुख्तलिफ जगहों से हो सकता है अजान वगैरह की आवाज़ें आ रही हों, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में हैं और यहाँ पर लोग शिफा वगैरह के लिए अजानें देते हैं। तो एक तो जवाब इसका हो गया। दूसरा जवाब, एक जो ख़ास मोमिन ने कहा था कि ये कहते हैं कि अब आप जो है वो विलायत मीडिया यूके से आ रहे हैं, तो लिहाजा ये जो लोग कह रहे हैं कि यूके के एजेंट, भाई आप ये देखिए कि यूके में हमारी फैमिली रहती है, मगर यूके में खाली हमारी फैमिली थोड़ी रहती है। यूके में हमने बताया था आपको कि बाकायदा खामनेई का कॉलेज मौजूद है, खामनेई के मुल्ला मौजूद हैं, यूरोप के जो उलमा हैं उनका मरकज यूके है, तो फिर उन सबको भी कहिए ना एजेंट। उनको एजेंट क्यों नहीं कहते? यानी आप रहे तो एजेंट नहीं है, और बाकी वहां की सड़कों पे कोई भी चल रहा हो तो वो भी एजेंट हो गया। एजेंट वेजेंट की कहानी सब खत्म हो चुकी है। ये सारी बकवास से कोई फायदा नहीं। MI6 साबित नहीं होगा, WF6 साबित है। WF6 क्या? विलायत फ़क़ी के जितने भी 6 हैं वो सब इसमें मौजूद हैं जो दीन के खिलाफ बकवास करते हैं। उसके बाद आपने कहा कि भाई अमेरिका इसराइल की अपनी सियासी जो अगराज हैं, जो वो जुल्म कर रहे हैं, तो दुनिया में कोई भी जुल्म करे, किसी घर में भी कोई जुल्म करे, उसके खिलाफ है अल्लाह, रसूल और कुरान और अहले बैत। तो इसमें अलग से आपको किसने हुक्म दिया कि आप जंग छेड़िए? बिल्कुल, ये आपका पर्सनल एजेंडा हो सकता है। ठीक है, आपने कहा नहीं वो आज की करबला वहां है फिलिस्तीन में, करबला दूसरी हुई नहीं, आपने कैसे बना दी? मासूमीन ने अपनी शहादत को दूसरी करबला नहीं कहा, जबकि उनकी शहादतें
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो अपने वक्त के हुसैन वो थे, तो आपने वक्त का हुसैन इसको कह दिया मलून। बेशुमार लानत हो। तो कोई ना वक्त की करबला है और ना ये खामनाई मलून वक्त का हुसैन। सिर्फ गैबत इमाम मेहदी है। हमारे रहबर कौन? इमाम मेहदी। हमारे इमाम कौन? इमाम मेहदी। हमारे वली कौन? इमाम मेहदी। हमारे हादी कौन? इमाम मेहदी। काली वो तो गैबत में ये सामने है। तो आप जाहिल हैं, आप काफिर हैं, आपने कुफ्र किया ये कह के कि ये सामने वो नहीं है। वो ज्यादा हाजिर और नाजिर हैं, वो तो गवाह है आपके ईमान पर, वो तो गवाह है आपके अमाल पर। और आप अगर अपने लब भी हिलाएंगे, मौला ने कहा हर्रिक शफतैक, तो वो उज़्नुल्लाह है, वो सुनते हैं। बेशक बेशक। ये जो दो फरिश्ते आपके कंधे पर हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, वो मौला मेहदी ने ही रखे हैं। ये उनके कंट्रोल में है सारे मलाइका। और उसकी दलील है सूरह कद्र, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। कुल्ले अम्र जिसके इख्तियार में है उसे मौला मेहदी कहते हैं। क्या कहना इसके इख्तियार में है क्या? काम नहीं के कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करना, वसवसे पैदा करना, मुल्लाओं को खरीदना। 30 साल से 32 साल से 3 डेकेड से ये शियत में गुमराही फैला रहा। कमजनी को इसने हराम करार दिया, इसके मुल्ला वही फैला रहे हैं। जनाब कासिम की मेहंदी के खिलाफ ये बकवास करता है, इसके मुल्ला वही फैला रहे हैं। शहजादी के कातिलों को इसने आदिल कहा, इसके मुल्ला वही फैला रहे हैं। इसने जिन्होंने रसूल को शहीद किया उनकी ये तारीफें करता है, इसके मुल्ला वही फैला रहे हैं। इमामों ने जो जो तालीमात दी, जिन चीज़ों को हराम करार दिया, उसमें से शतरंज को इसने जायज़ किया, उसके मुल्ला उसकी दलीलें देना शुरू कर देते हैं। इमाम ने नामहरम के नुत्फे को हराम करार दिया, इस मलून ने जायज़ कर दिया, इसके मुल्ला उसका दिफा करते फिरते हैं। इमामों ने 3 ऑप्शन दिए हैं कि या तो तुम खुद फ़कीह बन जाओ, या तो तुम रुजू करो, या तुम तकलीद करो। और तकलीद भी किसी की शख्सी तकलीद नहीं है, उसका मकसद यह है कि जिसकी तकलीद कर रहे हो वो शख्स मौला और कुरान उसके अहकामात तक तुमको पहुंचाए, अल्लाह और मौला तक पहुंचा दे। उसकी अपनी जाती कोई हैसियत नहीं है। अगर वो अपने कयास से, अपने जन से, अपने राय से, इज्तिहाद के नाम पर कुछ कर रहा है तो उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी और उस कयास को फॉलो करना हराम है। ठीक है। और उसके मुकाबले पर जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये हदीस तकलीद जो है इसमें रावियों में इख्तिलाफ है, मुख्तलिफ चीज़ें, और छठे इमाम की दूसरी हदीस पेश करते हैं, तो वो भी तो हदीस ही पेश कर रहे हैं ना, इयाकुम व तकलीद वाली। तो जो लोग तकलीद के कायल नहीं हैं उन पर भी लानत का आपको इख्तियार नहीं है, और आपको तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आप तो सकीफाई से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। जब मुमकिन गदीर आपका भाई हो सकता है, तो जो छठे इमाम की हदीस पर अमल कर रहा है उस पर कैसे लानत भेजी जा सकती है? वो यही तो कह रहा है ना कि जो कुछ कहो कुरान से कहो, जो कुछ कहो अहले बैत की हदीस से कहो। तो बहरहाल तो इमाम ने 3 रास्ते छोड़े, तफक्को, तकलीद और रुजू। ये कहते नहीं तकलीद वाजिब है, जबकि उसमें लफ्ज़ वाजिब है ही नहीं। और अगर आप नहीं मानते खामने को कोई बात नहीं, मगर वो मर जाए तो एहतराम तो करना पड़ेगा। ये हदीस तकलीद में लिखा ही नहीं। और पहली बात तो मुज्तहिद लफ्जी नहीं हदीस तकलीद में, उसमें फ़क़ीह लफ्ज़ है। मरजा लफ्जी नहीं हदीस तकलीद में, वो दूसरी हदीस में फर्ज इला रवात हदीस ना, फर्ज फीहा इला रवात हदीस ना, इमाम के ख़त में है वो लफ्ज़। तो बहरहाल ये सब चीज़ों को मिक्स करके अवाम को गुमराह कर रहे हैं पिछले 3 डेकेड से। इनफ इज़ इनफ। मोमिनीन माह रमज़ान है, शहजादी शब कद्र शहजादी से मंसूब है, उनसे इस बार आप अहद करें। लॉकडाउन में आप बैठे हैं, हो सकता है जुलूस वगैरह ना हो, आप उनसे अहद करें कि बीबी अब हम कोई भी आपके खिलाफ बोलने वाला बर्दाश्त ना करेंगे। मेरे कहने से नहीं, खुद उठ जाइए आप। बम्बई का माहौल इतना खराब कैसे हुआ मुझे बताइए आप। लाहौर का माहौल इतना खराब कैसे हुआ? इतने सारे मौलाई मौजूद हैं। कराची का माहौल इतना खराब कैसे हुआ? लंदन का माहौल इतना खराब कैसे हुआ? बर्मिंघम का माहौल अकीदे में इतना खराब कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ खामनाई के मुल्लाओं की वजह से। बेशुमार लानत। इनमें से किसी को आप बख्शे नहीं। अगर कोई अपने असर और रसूख की वजह से आके पढ़ता भी है तो आप ये कह दें कि अगर जरा सी भी चीज़ कोई मौला के खिलाफ बोली तो हम तुम्हारे मुकाबले पर आ जाएंगे। बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि अपनी जायदाद के लिए, अपने मालो असबाब के लिए और अपनी औलाद के लिए लड़ना उतना फर्ज नहीं है। हम वो हैं जो कहते हैं ज़ियारतों में, ए मौला बेअबी अंतुम व उम्मी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान मौला।
व नफ्सी, मेरा नफ्स आप पर कुर्बान, व अहली, मेरे अहलो अयाल आप पर कुर्बान, व माली, मेरा माल आप पर कुर्बान। बेशक तो इसी जज्बे के साथ आप आगे बढ़ें। आज जो सवाल पहले से आए थे बस वही 2-3 सवाल थे जिसका जवाब मैंने दे दिया। कोई नया सवाल किसी मोमिन की तरफ से नहीं आया। और जितने भी खामनाई मलून के जो मानने वाले हैं, वो जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग जो कुछ कह रहे हैं उसका जवाब हम पहले कई मरतबा दे चुके हैं। और यहाँ पर एक सवाल है कि आब्दी साहब का सादात के हवाले से एक सवाल है। तो वहाँ पर जो है बुखारा की तारीख एक अलग उन्वान है, लेकिन जो मैंने बुखारी सादात के हवाले से बाज़ बुखारी सादात जो मेरे कांटेक्ट में हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पर ज़्यादातर नकवी सादात हैं। लेकिन ये जो है जल्लाद नस्ली, ये नकवी नहीं है। लोगों ने मुझे बताया कि ये नकली है, यानी असल में ये नकली है। ये कहाँ से आया, उसका बैकग्राउंड वगैरह। लेकिन हम ये उन्वान इसलिए नहीं छेड़ते कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो मौला के खिलाफ बोले वो खुद हरामजादा साबित हो जाता है। इसके अलावा जो और कोई सवाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। एक सैयद नकवी साहब हैं, उन्होंने तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हवाले से पूछा है। तो इंशाल्लाह इसके लिए पूरे एपिसोड की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो छठे इमाम की हदीस है इय्याकुम व तक़लीद, तो वो हदीस और ये जो हदीस है तफसीर इमाम हसन अस्करी की, और इसको जो मंसूब कहा जाता है, इसके हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसीलिए जो लोग तक़लीद करने के बजाय रुजू करते हैं, या जो लोग तक़लीद करने के बजाय कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस को डायरेक्ट जानना चाहते हैं, उनका रास्ता बिल्कुल गलत नहीं है। और उनको गलत कहने वाला खुद अल्लाह की लानत का मुस्ताक होगा। क्योंकि जिस तरह से माहौल उन्होंने बनाया कि इमाम ने अपनी गैबत में इनको बना दिया, तो मैं उनसे कह रहा हूँ साफ साफ कि चौथे सफीर के बाद इमाम ने खुद कहा कि अब किसी को ना बनाना। सुभान अल्लाह, तो आप कैसे कह रहे हैं कि इनको बना दिया? सुभान अल्लाह। क्यों आप बेवकूफ बना रहे लोगों को? आप वो कहिए ये दुनियावी सियासत नहीं, कोई तिजारत नहीं चल रही है। बिल्कुल, ये कोई मुल्की सियासत नहीं है, ये कोई पार्टीबाजी नहीं है कि ये सियासी पार्टी ये कह रही है तो हमको उसके अगेंस्ट कहना ही है ना। जो इमाम ने कहा उसको जानने की कोशिश कीजिए। तो जहाँ तफसीर इमाम हसन अस्करी है, उसके बारे में हुई साहब का और दीगर लोगों का जो नज़रिया है, वो नज़रिया उस पर डिस्कस करेंगे। और छठे सरकार के हवाले से जो इय्याकुम व तक़लीद है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम यहीं आपसे रुखसत लेते हैं और आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ काफ़ी मसला हुआ, लेकिन उसके बावजूद आप आए। हम कल भी 9 बजे शार्प लाइव आने की कोशिश करेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहम्मद व आले मुहम्मद।